जैसे रजनीकांत ने योगी के पैर छुए, हो गया बड़ा खेल। योगी ने एक तीर से लगा दिए दो निशाने। योगी के लिए रजनीकांत ने तोड़ दी 2 साल पुरानी कसम। एक मुलाकात से पलट दिया 2024 का खेल। जैसे रजनीकांत यूपी आए, महागठबंधन के नेता क्यों घबराए? 129 सीटों पर हो सकता है उलटफेर। रजनीकांत यूपी आए, आते ही जैसे गाड़ी से उतरते ही योगी आदित्यनाथ के पैर छुए। रजनीकांत की योगी के पैर छूने की ये तस्वीर इस वक्त जमकर वायरल हो रही है। लेकिन क्या जानते हैं कि रजनीकांत ने जैसे ही योगी के पैर छुए, राजनीतिक जगत में बड़ा खेल हो गया। योगी ने 2024 से पहले महागठबंधन में सुराग करना शुरू कर दिया है। योगी और रजनीकांत की इस एक मुलाकात से बीजेपी को 2 फायदे होने वाले हैं। अब राजनीतिक जगत में इस मुलाकात के क्या मायने हैं और बीजेपी को इसका क्या फायदा होगा, इसे समझने के लिए आपको 2 बातें समझनी होगी। नंबर 1, साल 2024 में बीजेपी की रणनीति में साउथ बहुत अहम है। बीजेपी को पता है कि 2024 को फतेह करने के लिए साउथ के दरवाजे खोलने जरूरी हैं। हाल ही में कर्नाटक में मिली हार का दर्द बीजेपी के सीने में चुभ रहा है। ऐसे में खुद को साउथ में मजबूत करने के लिए किसी मजबूत चेहरे की जरूरत थी, जो अपने दम पर चुनाव के रुख को पलटने की ताकत रखता हो। रजनीकांत के पास वो ताकत है। साउथ में लोग उन्हें भगवान की तरह मानते हैं। साउथ में रजनीकांत की दीवानगी ऐसी है कि लोग उन्हें पूजते हैं। इस उम्र में भी रजनीकांत साउथ के किसी यंग एक्टर से कम नहीं है। बीजेपी रजनीकांत की इस ताकत को बाखूबी पहचानती है। साल 2019 में साउथ की 129 सीटों में से बीजेपी को केवल 29 सीटें मिली थी, जिनमें से 25 सीटें कर्नाटक में थी। अब कर्नाटक के हाथ से जाने के बाद बाकी राज्यों में पैठ जमाना जरूरी था। इसलिए 2024 से पहले रजनीकांत साउथ में बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। नंबर 2, साउथ के 5 राज्यों में बीजेपी की पकड़ अभी उतनी मजबूत नहीं है। कर्नाटक हाथ से जाने के बाद अब बीजेपी की वहां की एक भी राज्य में सरकार नहीं है। 2023 में तेलंगाना में चुनाव होने हैं। 2024 में आंध्र प्रदेश में भी चुनाव होने की उम्मीद है। ऐसे में इन राज्यों के विधानसभा चुनाव में रजनीकांत बीजेपी के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। साथ ही बीजेपी अगर चाहे तो रजनीकांत को सीएम का चेहरा भी बना सकती है। बीजेपी को पता है कि उन्हें रजनीकांत जैसा चेहरा साउथ में नहीं मिलेगा। उसके अलावा रजनीकांत के साउथ की बाकी पार्टियों के साथ भी संबंध बेहतर हैं। रजनीकांत के ये संबंध 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के काम आ सकते हैं और महागठबंधन को बड़ी चोट पहुंचा सकते हैं, क्योंकि साउथ में कर्नाटक को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में जिन पार्टियों की सरकारें हैं, उनमें से कोई भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। ऐसे में योगी ने रजनीकांत से मुलाकात करके एक तीर से 2 निशाने लगाकर ये बता दिया कि वो राजनीति के असली खिलाड़ी हैं। बता दें कि रजनीकांत ने 31 दिसंबर 2017 को राजनीति में आने की घोषणा की थी और तमिलनाडु के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में 2021 के विधानसभा चुनाव लड़ने के अपने इरादे को जाहिर किया था। हालांकि उसके बाद रजनीकांत ने 12 जुलाई 2021 को अपनी पार्टी रजनी मक्कल मंदरम को भंग कर दिया था और कहा था कि उनकी भविष्य में राजनीति में प्रवेश करने की कोई योजना नहीं है। तब रजनीकांत ने कहा था कि वो तमिलनाडु के कल्याण के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या रजनीकांत ने योगी के लिए अपना वो 2 साल पुराना वादा तोड़ दिया है? क्या रजनीकांत अब दोबारा से राजनीति में आने की तैयारी कर चुके हैं? वैसे आपका रजनीकांत और योगी की इस मुलाकात पर क्या कहना है? क्या इन दोनों की मुलाकात का कोई फायदा बीजेपी को होगा? हमें कॉमेंट में जरूर बताएं।